अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जो कि एक बहुत अहम टॉपिक है। तो इस चैप्टर का जो कंटेंट है उसमें हमारे साथ है इंट्रोडक्शन टू ट्यूबरकुलोसिस, इसके अलावा फॉर्म्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड गाइडलाइन फॉर द ड्रग यूज फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। सो ऑब्जेक्टिव चैप्टर का मकसद या ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प द फार्मासिस्ट एंड रिलेटेड हेल्थ वर्कर्स इन द आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द टीबी पेशेंट्स एंड टू अंडरलाइन देयर इम्पॉर्टेंट एसेंशियल रोल इन द कंट्रोल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन द कम्युनिटी। चैप्टर का जो अहम मकसद है वो ये है कि जो फार्मासिस्ट है या अदर जो हेल्थ रिलेटेड वर्कर्स है उनको मदद मिले ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई करे, डायग्नोस करे, ट्रीट करे टीबी पेशेंट को। इसके अलावा कम्युनिटी में ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के लिए वो किस तरह अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। What is tuberculosis? Tuberculosis है क्या? Tuberculosis actually it is a contagious infection that usually attack your lungs. It can also spread to other part of your body like your brain, your spine, your kidney, your heart, your bones, etc. ये एक contagious infection है। इसका मतलब ये है कि एक spreadable disease है। ये person to person ट्रांसफ़र होती है और इस डिजीज़ का जो मेन टारगेट है वो लंग्स है, लेकिन ये इसके अलावा ये दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है, जिस तरह कि ब्रेन है, स्पाइन है, किडनी है, हार्ट है और बोन्स हैं। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सो हु डिस्कवर ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस को किसने डिस्कवर किया? सो 1882 में रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस को डिस्कवर किया। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये रॉड शेप और ये एरोबिक बैक्टीरिया है। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। और एरोबिक का मतलब ये है कि इस बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसका जो सिलवाल है वो माइकोलिक एसिड से बना हुआ है और इसकी स्टेनिंग जो हम करते हैं तो ये बहुत पुअरली स्टेन हो जाती है, लेकिन जब एक दफ़ा ये स्टेन हो जाती है तो फिर इसको डीकलराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको हम एसिड फास्ट बेसिलाई बोलते हैं। 1943 में जब स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी हुई तो टीबी का इलाज जो है मुमकिन हुआ। डिफिनीशन: टीबी पॉजिटिव पेशेंट मतलब किस पेशेंट को हम टीबी पॉजिटिव पेशेंट बोलेंगे? अगर किसी पेशेंट का एटलीस्ट 2 स्प्यूटम टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो ये जो पेशेंट है वो टीबी पॉजिटिव पेशेंट है। टीबी नेगेटिव पेशेंट: अगर किसी पेशेंट का एटलीस्ट 3 स्प्यूटम टेस्ट हमने किए और वो नेगेटिव आ रहा है तो ये पेशेंट जो है टीबी नेगेटिव पेशेंट है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, अगर किसी पेशेंट का एक ब्लड कल्चर टेस्ट भी पॉजिटिव आया तो ये पर्सन जो है ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए पॉजिटिव है। मोड ऑफ स्प्रेड: ये जो बैक्टीरिया है किस तरह फैलती है? डायरेक्ट ड्रॉपलेट स्प्रेड: ये डायरेक्ट ड्रॉपलेट के थ्रू भी स्प्रेड होती है। जब एक पर्सन कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है या शाउटिंग करता है तो उसके मुंह से जो ड्रॉप निकलते हैं उसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और इसके थ्रू भी ये ट्रांसफ़र होती है। इनडायरेक्ट स्प्रेड: अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का आप टॉवल यूज़ करते हैं, क्लॉथेज यूज़ करते हैं तो आपको डिजीज़ होने का खतरा है। वाई इंजेक्शन ऑफ मिल्क: अगर आप कंटामिनेटेड मिल्क को इंजेस्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं तो आपको डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। पाउंड्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस: ट्यूबरकुलोसिस के टू पाउंड्स है। एक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो लंग्स में होती है और ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है जो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में होते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी की तरफ चलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये है कि बॉडी में जो टीबी का इन्फेक्शन हो रहा है वो किस मैकेनिज्म के तहत हो रहा है। तो एक है प्राइमरी इन्फेक्शन और दूसरा है सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन में ये है कि जब बैक्टीरिया आपके लंग्स में चली जाती है तो बैक्टीरिया को इनगल्फ करने के लिए आपके लंग्स में मौजूद मैक्रोफेजेस आके बैक्टीरिया से सराउंड हो जाती है। मैक्रोफेजेस जो है वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि बैक्टीरिया को इनगल्फ करना, किल करना, ख़त्म करना। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल का एक और टाइप है टी लिम्फोसाइट, वो भी आके सराउंड हो जाती है। इसके अलावा जो आप ब्राउन कलर देख रहे हैं ये है फाइब्रोब्लास्ट जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ का एक टाइप है, ये भी आके सराउंड हो जाती है और ये तमाम सेल मिलकर एक ग्रेनुलोमा बनाते हैं। इस ग्रेनुलोमा का मकसद ये है कि बैक्टीरिया की फर्दर स्प्रेडिंग को रोका जाए।
तो चलते सेकंड इन्फेक्शन की तरफ। सेकंड इन्फेक्शन में ये है कि जब किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो ये बैक्टीरिया इस ग्रेनुलोमा से बाहर निकल आती है और ये सेकंड इन्फेक्शन काज करती है। इम्यून सिस्टम वीक होने के बहुत से वजूहत हो सकते हैं, जिस तरह अगर किसी पर्सन को क्रॉनिक इलनेस है, डायबिटीज़ है, रेनल फेलियर है, या अगर वो पर्सन HIV इन्फेक्शन में मुब्तला है, या अगर वो पर्सन स्टीरॉयड की थेरेपी ले रहा है, तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है और इसी कारण बैक्टीरिया जो है वो ग्रेनुलोमा से बाहर निकल कर सेकंड इन्फेक्शन काज करती है। इसमें आप देख सकते हैं लंग्स में ये बैक्टीरिया आ गई है, इसको सराउंड करने के लिए मैक्रोफेजेस आ गए हैं और ये आप देख रहे हैं ग्रेनुलोमा बन गई है। और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है तो ये बैक्टीरिया ग्रेनुलोमा से बाहर निकल कर सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो जाती है और ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्फेक्शन जो है वो काज करती है। तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में ये है कि ज़्यादातर पेशेंट जो है वो क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनमें साइन और सिम्टम्स नहीं होते। बाद में माइल्ड फीवर होती है 7 to 14 डेज और कफ ड्राई कफ भी होती है और एरिथमा नोडोसम भी होती है। ये आप देख सकते हैं ये एरिथमा नोडोसम है। एक्चुअली इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिपिड लेयर बिलो द स्किन कॉल्ड एरिथमा नोडोसम। और सेकेंडरी इन्फेक्शन में जो लोकल साइन एंड सिम्टम्स है उसमें कफ है। इनिशियली कफ जो है वो ड्राई कफ है, बाद में ये प्रोडक्टिव कफ है और स्प्यूटम का फॉर्मेशन। इसके अलावा स्प्यूटम में ब्लड का होना, चेस्ट पेन होना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये लोकल साइन और सिम्टम्स है सेकेंडरी इन्फेक्शन का। और जो सिस्टमिक इन्फेक्शन है साइन, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन का सिस्टमिक साइन एंड सिम्टम्स है उसमें है फीवर यूजुअली एट नाइट स्वेटिंग, लॉस ऑफ वेट, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख का ख़त्म हो जाना, पल्पिटेशन, टैकिकार्डिया मतलब हार्ट बीट का इंक्रीज हो जाना। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइन एंड सिम्टम्स है उसमें डायरिया है, TB मेनिंजाइटिस है और आर्थराइटिस है। हम TB का डायग्नोस किस तरह करते हैं? तो डायग्नोस करने के लिए प्रॉपर पेशेंट एग्जामिनेशन करके हम भी फाइंड कर सकते हैं TB को। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट का वास्ता जो है वो TB पॉजिटिव पेशेंट से है तो वो भी चांसेस हो सकते हैं TB पॉजिटिव का। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन को TB है कि नहीं है। इसके अलावा बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस जो एक स्कैन टेस्ट है उसके थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं कि पर्सन को TB है कि नहीं है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो ट्यूबरकुलोसिस स्कैन टेस्टिंग है उसको हम मानटॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस प्रोटीन हम इंजेक्ट करते हैं स्किन के बिलो, और इसके लिए जो हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं, नीडल यूज़ करते हैं, वो 27 गेज का इंजेक्शन होता है। और फिर हम ऑब्ज़र्व करते हैं 48 to 72 आवर्स के लिए हम एग्ज़ाम करते हैं। अगर कोई रेडनेस या स्वेलिंग नमूदार हुआ तो फिर पर्सन जो है वो TB पॉजिटिव है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस प्रोटीन इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली। इसके बाद हम 48 to 72 आवर्स तक हम इसको मॉनिटर करते हैं। अगर इस तरह कोई स्वेलिंग या कोई रेडनेस नमूदार हुई तो फिर पर्सन जो है वो TB पॉजिटिव पेशेंट है। इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे में भी ग्रेनुलोमा को देख सकते हैं। ये ग्रेनुलोमा जो है इसके चेस्ट इन्फेक्शन में ये एक कैविटीज़ की तरह नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं कैविटी है, तो ये भी टेस्ट TB पॉजिटिव के अलामत हैं। इसके अलावा हम स्प्यूटम स्मेयर भी करते हैं। हम पर्सन से स्प्यूटम लेके उसको लेबॉर्ट्री में एग्ज़ाम करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर। अगर उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दिख गई तो जो पर्सन जो है वो TB पॉजिटिव पर्सन है। सो ड्रग एंड रेजिमेन, हम उस TB के लिए कौन से ड्रग यूज़ करते हैं? तो बस अगर पेशेंट जो है न्यू केस है, मतलब किसी पर्सन को पहली दफ़ा TB हो गई है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो 8 मंथ का कोर्स है, शॉर्ट कोर्स। उसमें इनिशियल इंटेंसिव फेज है। इनिशियल इंटेंसिव फेज का मतलब ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकना है और इसके स्प्रेड को भी रोकना है। तो स्प्रेड और इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम 2 मंथ के लिए H का मतलब है आइसोनियाज़िड
आर का मतलब है रिफाम्पिसिन, जेड का मतलब है पायराजिनामाइड और ई का मतलब है ईथम्ब्यूटोल। ये ड्रग हम यूज़ करते हैं 2 मंथ्स के लिए। इनिशियल इंटेंसिव फेज कहलाता है। इसके बाद कंटिन्यूएशन फेज। कंटिन्यूएशन का मतलब है कम्प्लीटली रिमूवल ऑफ द बैक्टीरिया। कम्प्लीटली रिमूवल ऑफ द बैक्टीरिया हम उसके लिए 6 मंथ के लिए हम आइसोनियाजिड और ईथम्ब्यूटोल हम यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एच हम आइसोनियाजिड के लिए यूज़ करते हैं, आर हम रिफाम्पिसिन के लिए यूज़ करते हैं, पायराजिनामाइड हम जेड जो है हम पायराजिनामाइड के लिए यूज़ करते हैं, एस हम स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए यूज़ करते हैं और ई हम ईथम्ब्यूटोल के लिए यूज़ करते हैं। तो न्यू केसेस जो है अगर किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम टीबी हो गई है तो उसके लिए 8 मंथ का शॉर्ट कोर्स है। इनिशियल इंटेंसिव फेज जो है वो 2 मंथ का है। इसमें फेज का मतलब ये है कि बैक्टीरिया के फर्दर स्प्रेड को और इन्फेक्शन को रोकना है। तो उसके लिए हम 2 मंथ के लिए आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, ईथम्ब्यूटोल यूज़ करते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूएशन फेज का मतलब ये है कि हम कम्प्लीटली रिमूव करें बैक्टीरिया को बॉडी से, तो उसके लिए हम 6 मंथ तक आइसोनियाजिड और ईथम्ब्यूटोल यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को दोबारा टीबी हो गई है तो उसके लिए भी 8 मंथ का कोर्स है। इनिशियल इंटेंसिव फेज में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके साथ ऐड हो गई है, बाकी सेम है लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन को ऐड किया गया है एक्स्ट्रा। दूसरा जो कंटिन्यूएशन फेज है वो 5 मंथ का है और उसमें रिफाम्पिसिन है, आइसोनियाजिड है और ईथम्ब्यूटोल है। सो प्रोसीजर ट्रीटमेंट का ये है कि आप 2 मंथ बाद टेस्ट करेंगे। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आप 5 मंथ तक थेरेपी को कंटिन्यू रखेंगे। 5 मंथ बाद अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आप 8 मंथ तक कंटिन्यू रखेंगे ट्रीटमेंट को।